दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। देश भर में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। दिल्ली में रोक के बावजूद भी फूटे पटाखे। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले 2 साल सादगी भरे त्योहार के बाद सोमवार को देश भर में पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ दीपावली मनाई गई। इस दौरान चारों तरफ इमारतें और घर रंग बिरंगी लाइट और दियों से रोशन नजर आए। दीपावली के अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर शुभकामनाएं दी और मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखे चलाने पर लगी रोक का उल्लंघन करते हुए लोगों ने दीपावली की रात को कई इलाकों में जमकर आतिशबाजी की। और बड़ी खबर, रोशनी से जगमगाया देश का कोना कोना। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक कई नेताओं ने दी दिवाली की शुभकामनाएं। ये आपको बता दें कि बुराई पर अच्छाई के इस त्योहार में पूरे देश का कोना कोना रोशनी से जगमगाया। दीपावली के त्योहार पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी नेताओं ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके आवास पर पहुंचकर दीपावली की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दोनों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए शांति, समृद्धि और बेहतर कल की इच्छा जताई है। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ मनाई दीपावली। कहा, आप ही हैं मेरा परिवार। ये आपको बता दें कि दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंचे। यहां पर उन्होंने भारतीय सेना के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं देश और दुनिया को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। सीमा पर दीपावली मनाना सौभाग्य की बात है। भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है। पीएम मोदी ने कहा कि सेना के जवान ही मेरा परिवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ में एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां पर कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। इससे बेहतर दीपावली कहां पर नसीब होगी। दीपावली का अर्थ है कि आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में भारतीय सेना ने आतंक के फन को कुचला था। ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। और बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के लिए की गई स्थगित। आखिर किस वजह से लिया गया बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा दीपावली के अवसर पर 3 दिन तक स्थगित रहेगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सदस्य दीपावली पर अपने घरों को चले गए हैं, इसीलिए यात्रा को 3 दिन के लिए स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने सोमवार को दीपावली की शुभकामनाएं दी। सभी की खुशहाली की कामना की। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन त्योहार अंधेरे पर उजाले की जीत का और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में एक बार फिर हो सकता है बड़ा खेला। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कर दिया बड़ा दावा। कहा, एकनाथ शिंदे के 22 विधायक जल्द बीजेपी में होंगे शामिल। ये आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में दावा किया है कि शिवसेना के 40 में से 22 बागी विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अपने साप्ताहिक कॉलम में पार्टी ने यह भी दावा किया है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी ने एक अस्थायी व्यवस्था को जन्म दिया है। इसी के साथ रोक टोक कॉलम में कहा गया है कि अब सभी समझ गए हैं कि एकनाथ शिंदे की वर्दी कभी भी उतर जाएगी। आपको बता दें कि सामना के कॉलम में उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से कहा गया है कि शिंदे गुट का महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत और सरपंच चुनाव में सफलता का दावा झूठा है। शिंदे समूह के कम से कम 22 विधायक नाराज हैं। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन विधायकों में से अधिकांश का बीजेपी में विलय हो जाएगा। शिंदे के कार्यों से महाराष्ट्र को बहुत नुकसान हुआ है और राज्य उन्हें माफ नहीं करेगा और बीजेपी शिंदे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। और बड़ी खबर, चुनावों में मुफ्त के वादे रोकने को लेकर चुनाव आयोग ने मांगी राय। आम आदमी पार्टी ने दी नसीहत, भाजपा और कांग्रेस ने मांगा और समय। ये आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने चुनावों में मुफ्त के वादे रोकने के लिए नियमों को लेकर राजनीतिक दलों से सलाह मांगी थी, जिसमें सिर्फ 5 दलों ने ही अपनी राय आयोग को भेजी है। इनमें कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा जैसे दल शामिल नहीं है। इन 5 दलों में आम आदमी पार्टी, डीएमके, अकाली दल, सीपीएम और एआईएमआईएम शामिल हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस
ने आयोग से राय देने के लिए कुछ और दिनों का समय मांगा है। आपको बता दें कि राय देने वाले 5 दलों में से एक दल अकाली दल ने ही फ्रीबी के वादे करने से रोकने का समर्थन किया है, लेकिन अन्य 4 दलों ने कहा कि आयोग को दलों के घोषणा पत्र को नियमित करने की शक्ति हासिल नहीं है। अनुच्छेद 324 आयोग को यह शक्ति नहीं देता कि चुनाव के समय वो राजनीतिक दलों की नीतिगत घोषणाओं का मूल्यांकन करा उनका नियमितीकरण करे। वहीं डीएमके ने कहा कि आयोग का यह काम नहीं है कि वो चुनावों में की गई घोषणा के बजट के बारे में जानकारी ले। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि लोगों को बिजली और पानी की सुविधाएं देना सरकार की मूल जिम्मेदारी है। आयोग भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों की राय आने के बाद घोषणा पत्रों को विनियमित करने के बारे में नियम बनाएगा। अब ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग मुफ्त की घोषणाओं पर जल्द ही रोक लगा देगा। अगली बड़ी खबर अब खत्म हो सकता है G23 कुनवा, मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी से एकजुटता का संदेश देगी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। इस मौके पर एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी ने तमाम बड़े नेताओं को कांग्रेस मुख्यालय में आने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के निर्देश दिए हैं। असंतुष्ट नेता भी समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुने जाने का प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। कार्यभार संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुला सकते हैं। कांग्रेस की निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी उन्हें अपने साथ लेकर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाएंगी। इस दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों, प्रदेश अध्यक्षों, विधायक दल और विधानमंडल के नेताओं, एआईसीसी के तमाम पदाधिकारियों, सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकार में मंत्रियों और कार्यकारी अध्यक्ष को आमंत्रित किया है। कांग्रेस के लिए यह समारोह बेहद अहम है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि चुनाव के जरिए नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद असंतुष्ट गुट खत्म हो गया है। लगभग सभी असंतुष्ट नेताओं ने चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे का खुला समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कर दिया बड़ा खुलासा। कहा उद्धव ठाकरे के 4 विधायक शिंदे गुट में जाने को तैयार। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उठा विवाद अभी तक थमा नहीं है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा कर दिया है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के 4 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गुट में शामिल होने के लिए उनके संपर्क में है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे के 4 विधायक जल्द ही शिंदे गुट में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले बारिश के कारण भारी नुकसान झेल रहे किसान, ठोस कदम उठाने में नाकाम रही शिंदे सरकार। ये आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य के एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार उनकी मदद के लिए ठोस कदम उठाने में विफल रही है। शरद पवार ने अपने गृह जनपद पुणे में किसानों के साथ बातचीत की और उनकी शिकायतों को सुना। शरद पवार ने उनसे भारी बारिश से नुकसान के बारे में जानकारी ली। राकापा नेता ने किसानों के साथ सहानुभूति जताई और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनकी पीड़ाओं को समझते हैं और राहत दिलवाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर, उत्तरी गुजरात के भाजपा नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक, चुनावी तैयारियों की समीक्षा। ये आपको बता दें कि गुजरात में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर गुजरात के लोगों के भाजपा नेताओं से बातचीत की और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। अमित शाह के नेतृत्व में यह तीसरा क्षेत्रीय स्थल का सम्मेलन था। इससे पहले उन्होंने पिछले 2 दिनों में दक्षिण और मध्य गुजरात के क्षेत्रों क्रमशः वलसाड़ और वडोदरा में इसी तरीके की बैठकों में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मंगलवार को सोमनाथ जिले के वेराल में आयोजित सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि इन बैठकों का मकसद भाजपा के लिए 182 सीटों वाली विधानसभा में 150 सीटें जीतने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करना है। उन्होंने बताया कि इन बैठकों का उद्देश्य इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन और रणनीति पेश करना है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि गुजरात में 150 सीटों के साथ फिर से सरकार बनाएंगे।
अगली बड़ी खबर, यदि आपने भी लिए हैं स्वेटर, जूते और मोजे के लिए पैसे तो हो जाएं अलर्ट, होगी निगरानी, घर घर जाएंगे टीचर। ये आपको बता दें कि योगी सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिताओं को स्वेटर और जूता मोजा के लिए डीबीटी के जरिए पैसे खाते में भेज दिए हैं। अगर आपके खाते में भी पैसा आया है तो अलर्ट हो जाइए। दीपावली के साथ ही ठंड की दस्तक भी हो गई है। ऐसे में परिषदीय स्कूलों में बच्चों के स्वेटर, जूते, मोजे की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। डीबीटी योजना के तहत सभी बच्चों को इस साल 1200 रुपए की धनराशि दी गई है। अब शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी बच्चे स्वेटर पहनकर स्कूल आएं ताकि ठंड से उनका बचाव हो सके। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस, इस बार दो पार्टी और दे रही कड़ी टक्कर। ये आपको बता दें कि अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इस बीच तीसरी और चौथी पार्टी का भी उदय होते दिखाई दे रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा AIMIM से है। दरअसल मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में मिली बढ़त से AIMIM काफी खुश है और अब उसकी नजरें विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। इसको लेकर वो मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रही है। ये अभियान मुस्लिम बहुल इलाकों में चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी और AIMIM दोनों ने चुनावी मुकाबले में उतरने का मन बना लिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।